आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। कांग्रेस के लिए आज बेहद ही बड़ा खास दिन है, क्योंकि कांग्रेस के प्रियंका गांधी अब एक्टिव पॉलिटिक्स में नजर आएंगी, क्योंकि उन्हें राहुल गांधी ने कांग्रेस का महासचिव बना दिया है और साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी बना दिया है, जिसके बाद पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। और या यूं कहें कि कांग्रेस के लोग जो हैं वो अब कहीं ना कहीं वो खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब प्रियंका गांधी को लगातार ये बातें कही जाती थी कि प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए, लेकिन कुछ वजहों से उनको दूर रखा जाता था। हालांकि वो रायबरेली और अमेठी में अपने भाई और अपनी मां यानी सोनिया गांधी का चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आती थीं, लेकिन अब वो सक्रिय राजनीति में आएंगी। अब कांग्रेस ने ये जो दांव खेला है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का उन्हें प्रभारी बनाकर ये एक मास्टर स्ट्रोक भी साबित हो सकता है। अब इससे साफ तौर पर जाहिर हो सकता है कि इससे बाकी पार्टी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी नींद उड़ जाए, क्योंकि अभी राहुल गांधी ने अमेठी दौरे पर हैं और उन्होंने वहां पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वो अखिलेश और मायावती जी का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन कांग्रेस की अपनी विचारधारा से लड़ाई है। कांग्रेस लगातार लड़ेगी और उनकी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है, और उनकी और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा काफ़ी मिलती जुलती है, इसलिए वो लड़ेंगे। साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया गया है। तो राहुल गांधी का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश को बचाएंगे और उत्तर प्रदेश में एक नई विकास की बयार चलाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बिल्कुल बर्बाद हो चुका है और उत्तर प्रदेश के युवाओं किसानों को काफी ठगा गया है और उनको अब जरूरत है कुछ बड़े बदलाव की, और शायद ये बदलाव की पहली सीढ़ी है। वहीं साथ ही साथ बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी इसे पारिवारिक मामला बता रही है और कह रही है कि पारिवारिक पार्टी है। और तो प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो लेकर आई है कांग्रेस पार्टी, उससे जाहिर हो रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी का ये बड़ा दांव बाकी राजनीतिक पार्टियों को हलकान कर सकता है या उनको परेशानी में डाल सकता है। खास करके बीजेपी की पेशानी पर काफ़ी बल नज़र आ रहे हैं। पहले पूरी मैं आपको उस खबर के बैकग्राउंड्स बताने की कोशिश करूंगा, आखिर में खबर के पीछे की क्या है हकीकत। जिस तरीके से सोनिया गांधी की बेटी हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की बहन है प्रियंका गांधी वाड्रा, सक्रिय राजनीति में उतर गई हैं। कांग्रेस ने उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया है, उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी है। वो फरवरी के पहले सप्ताह में जिम्मेदारी संभालेंगी। साथ ही साथ इसके अलावा कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को तुरंत प्रभाव से महासचिव नियुक्त करके पश्चिमी यूपी की कमान सौंपी है। कांग्रेस ने इसका ऐलान कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल को संगठन महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो पहले की तरह कर्नाटक के प्रभारी की भूमिका निभाते रहेंगे। संगठन महासचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे अशोक गहलोत के राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने के बाद वेणुगोपाल की नियुक्ति की गई है। उत्तर प्रदेश के लिए प्रभारी महासचिव की भूमिका निभा रहे गुलाम नबी आजाद को अब हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई है। लोकसभा चुनाव से प्रियंका गांधी का राजनीति में एंट्री का ऐलान कांग्रेस का बड़ा दांव माना जा रहा है। यूपी में पार्टी अखिलेश यादव और मायावती के गठबंधन करने के बाद कांग्रेस ने सभी 80 सीटों पर अकेले लड़ने का फैसला लिया था। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर राहुल गांधी आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। कांग्रेस राफेल सहित कई अन्य मुद्दों पर नरेंद्र मोदी सरकार को घेर रही है। कांग्रेस के इस ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि हर राज्य से नकारे जाने के बाद आखिर में कांग्रेस ने अब प्रियंका गांधी पर दांव खेला है। प्रियंका कांग्रेस के लिए बैसाखी की तरह है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि तो नेहरू जी के बाद इंदिरा जी, फिर राजीव, फिर सोनिया जी, फिर राहुल जी और प्रियंका जी, बीजेपी में पार्टी ही परिवार है और कांग्रेस में परिवार ही पार्टी है, ये फर्क है हमारे बीच, ये बात संबित पात्रा ने कही है। प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति में एंट्री के ऐलान के बाद उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी उन्हें बधाई दी है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है, शुभकामनाएं प्रियंका, तुम्हारी जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूं। और साथ ही साथ इसके अलावा कांग्रेस नेता
हरीश रावत ने भी कहा है ये पहले भी चुनाव में जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं, अब जैसी परिस्थितियां होंगी वैसा फैसला लिया जाएगा। इस फैसले से पूरे देश में उत्साह है, सब इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। पार्टी में आगे किसे क्या जिम्मेदारी मिलेगी ये बात की बात है। वहीं दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने कहा है ये फैसला स्वागत योग्य है, प्रियंका जी को चुनाव और राजनीति की अच्छी समझ है, सक्रिय राजनीति में आने से कांग्रेस को फायदा होगा, ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। लगातार लोग ट्विटर पर पूरी तरीके से दिखा रहे हैं और सारी चीज़ें साझा कर रहे हैं, जिससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये देखिए वो लेटर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लिखा है इसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से लेटर आया जिसमें प्रेस रिलीज दी गई। ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी एज अपॉइंट श्री केसी वेणुगोपाल एज AICC जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन with immediate effect he will continue the role as the AICC general secretary in charge for Karnataka. The note reads the party appreciates the contribution of Shri Ashok Gehlot as AICC general secretary organization. Honorable Congress president has also appointed Shrimati Priyanka Gandhi Vadra as AICC general secretary for Uttar Pradesh East. She will be taking charge with effect on first week of February 2019. Honorable Congress President has also appointed Shri Jyotiraditya Scindia as AICC General Secretary for Uttar Pradesh West with immediate effect. The party appreciates the contribution of Shri Ghulam Nabi Azad as AICC General Secretary of Uttar Pradesh. He will now be AICC General Secretary for Haryana with immediate effect. यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये पूरा प्रेस रिलीज जारी की गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लगातार अलग अलग तरीके से बधाइयों का तांता लगा हुआ है और लगातार सचिन पायलट ने अभी ट्वीट करा है। सचिन पायलट का भी मैं आपको ट्वीट पढ़ के बता देता हूं। सचिन पायलट ने लिखा है श्रीमती प्रियंका गांधी जी को पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी महासचिव नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ये बात सचिन पायलट ने कही है और साथ ही साथ लगातार ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। राहुल गांधी ने कहा है हम चाहते हैं युवा नेता यूपी की राजनीति को बदलें। राहुल गांधी ने ये बात कही है। बहरहाल अब पूरी तरीके से अलग अलग तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं। उन्होंने एक राजनीतिक विश्लेषक हैं अमलेंदु उपाध्याय, उन्होंने कहा है प्रियंका की नियुक्ति से कांग्रेस के अंदर एक नई ऊर्जा आएगी, ये बात कही है। यानी पूरी राजनीति अब बदल रही है और जिस तरीके से प्रियंका गांधी का जो सिलेक्शन हुआ है उनका कहना है कि राजनीति में प्रियंका के आने से अमलेंदु उपाध्याय का कहना है कि बीजेपी के लिए एक झटका के तौर पर देखा जा रहा है। संजय निगम ने भी कहा है, उन्होंने कहा है ग्रेट डिसीजन बाय ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी टू अपॉइंट प्रियंका जी एंड ज्योतिरादित्य सिंधिया जनरल सेक्रेटरी इन चार्ज यूपी ईस्ट एंड वेस्ट. It will strengthen the hands of CP Congress Party. Congratulations to both of them. Congratulations to Shri KC Venugopal for being appointed as CS organization. प्रशांत किशोर ने भी बात लिखी है, जाहिर सी बात है। कमलनाथ ने इसकी ऑफिस की तरफ से भी ये बात कही है। राहुल गांधी ने कहा है कि मुझे मेरी खुशी है कि मेरी बहन मेरे साथ काम करेगी। जी हाँ, तो जाहिर सी बात है ये सारी राजनीति है और अब प्रियंका गांधी के आने से काफ़ी कांग्रेस पार्टी में एक उत्साह नज़र आ रहा है और काफ़ी तरीके की अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने आ रही हैं। जाहिर सी बात है अलग अलग तरीके की चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। उन्होंने कहा अब साफ तौर पर लोगों का कहना है कि प्रियंका गांधी अब एक तूफान की तरह है और वो तूफान का काम करती हुई नजर आएंगी। बहरहाल प्रियंका गांधी का जिस तरीके से नज़र आ रहा है और जिस तरीके से लोगों में क्रेज़ देखने को मिलता था, लगातार ये बात आवाज़ उठती रहती थी। हमने गुजरात के चुनाव के वक्त भी देखा है, हमने जो है वो साफ तौर पर कह सकते हैं गुजरात के चुनाव के वक्त भी हमने देखा कि प्रियंका गांधी को लेकर इस तरीके की चीज़ें थी, इस तरीके की बातें सामने आती थी कि प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में लेकर आया जाए। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। प्रियंका गांधी को महासचिव बनाए जाने पर
और फिर भारी पूर्वी उत्तर प्रदेश बनाए जाने पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए SP9 न्यूज़। नमस्कार।